नमस्कार, मैं सुरेश कुमार। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो आज हम बात करेंगे कि जो 3 से लेके 6 साल तक हमारे बेनिफिशरीज़ हैं उनका भी हमने जो एफआरएस है जहाँ जो ईकेवाईसी है वो करना है। दोनों चीज़ें, एफआरएस भी करना है और ईकेवाईसी भी करना है। इसीलिए सभी जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि 3 से लेके 6 साल तक के बेनिफिशरीज़ का भी एफआरएस और ईकेवाईसी करना है। कहने का मतलब कि सभी जो बेनिफिशरीज़ हैं उनका एफआरएस और ईकेवाईसी करना है। अब कैसे करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे कि पोषण ट्रैकर में जाएंगे और होम पे जब क्लिक करते हैं तो सबसे पहले बेनिफिशरीज़ आता है। बेनिफिशरीज़ पे क्लिक करेंगे। ये 3 to 6 ईयर पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो इसमें कोई भी बच्चे को हम ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक बच्चा है, उसका नाम रुद्र आर्यन है। इसके हम जो पीछे जो सर्कल है, इस सर्कल पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो सबसे ऊपर आता है EKYC एंड फेस कैप्चर फॉर द बेनिफिशरी आर इनकम्प्लीट which are important for enabling THR and HCM distribution। कहने का मतलब कि अब HCM का जो डिस्ट्रीब्यूशन करना है उसके लिए भी जो THR है, जो EKYC है और FRS है, जे कंपलसरी हैं, जे मैंडेटरी हैं। इसलिए सभी से रिक्वेस्ट है कि सभी बेनिफिशरीज़ का जो EKYC है और फेस कैप्चर करना ही करना है, वो हमने इमीडिएटली करना है। अगर कोई EKYC या फेस कैप्चर नहीं करेगा, नेक्स्ट मंथ से उस बेनिफिशरी का जो न्यूट्रिशन है उसका बजट नहीं आएगा, उसका न्यूट्रिशन नहीं आएगा। तो इसलिए हमने 100% जो बेनिफिशरीज़ हैं उनको EKYC और जो फेस कैप्चर है इसमें कवर करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम प्रोसीड पे क्लिक करते हैं तो जो न्यू फोल्डर ओपन होता है वो सिंपली गेट रेडी टू कंप्लीट द फॉलोइंग। तो सिंपली हमने जहां पे प्रोसीड पे क्लिक करना है। फिर सिलेक्ट द रिलेशनशिप विद द चाइल्ड फॉर EKYC एंड फेस मैचिंग। अब जहां भी एक चीज को क्लियर कर दें, 3 से लेके 6 साल तक के, जैसे जहां पे हम देख रहे थे कि इस केस में बच्चे का आधार था, लेकिन फिर भी जो पोषण ट्रैकर क्या मांग रहा है कि हम EKYC किन का करेंगे, जो फेस कैप्चर किन का करेंगे, जो मदर, फादर और गार्डियन, 3 ऑप्शन दिए हैं। तो कई बार आंगनवाड़ी वर्कर कहती है मिसमैच आ रहा है, तो इनमें से एक ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल जहां पे मैं मदर का सिलेक्ट करता हूं, जैसे ही हम सिलेक्ट करेंगे तो जो मदर का आधार है, हम जो आधार नंबर डालेंगे मदर का, जैसे ही हम आधार डालते हैं तो उसके बाद हम प्रोसीड करेंगे। जैसे हम प्रोसीड करते हैं तो प्रोसीड विद EKYC यूजिंग दीज आधार डिटेल्स। मदर का 1 EKYC डिटेल्स आर सेव्ड, यू कैन नॉट मॉडिफाई देम लेटर। तो हम मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम कन्फर्म और प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो ये जो EKYC है ये हो जाएगा। एक बार पहचान में दोबारा से हम जो आधार है वो हमने आधार एंटर करना है। तो जैसे ही हम आधार एंटर करते हैं उसके बाद हमने कैप्चा डालना होता है। तो जो हम कैप्चा डालते हैं उसके बाद नेक्स्ट पे हमने क्लिक करना है। जैसे हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो उस नंबर पे OTP जाता है। तो हमने क्या करना है कि जो मदर हैं उनसे OTP लेके, क्योंकि ये जो आप जानते ही हैं कि जब EKYC होता है तो जो जिनका भी EKYC होगा वहाँ पे OTP जाएगा। तो जैसे ही हम OTP डालते हैं तो हमने वो OTP डालना है। उसके बाद हमने कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही हम कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो इसके साथ ही हमारा जो डिजी लॉकर का देता है कि कंसेंट प्रोवाइड करनी है। तो ये जो है आप कंसेंट प्रोवाइड करना चाहें या ना करना चाहें तो जे आप कर भी सकती हैं और ना भी कर सकते हैं। तो जे रिक्वेस्ट प्रोसेस हो रही है और वेट करना है। तो उसके बाद जो आपका EKYC है सक्सेसफुली कंप्लीटेड, स्टेटस विल बी अपडेटेड ऑन बेनिफिशरीज प्रोफाइल इन अ फ्यू मोमेंट।
तो प्रोसीड टू फोटो कैप्चर। अब हमने लास्ट क्या है, फोटो कैप्चर पे करना है। तो जी हमने कंसेंट लेनी है, कंसेंट पे हमने एक्सेप्ट करना है। फिर उसके बाद जो आ जाता है फेस कैप्चरिंग। फेस कैप्चरिंग जो करनी है, कैप्चर करना है फेस। जी ध्यान रखना है कि जो बीच वाला है की प्रॉपर लाइटनिंग, अवॉइड शेडोज वगैरह नहीं होनी चाहिए। जैसे ही हम फेस कैप्चरिंग करेंगे तो फेस स्ट्रेट करना है बेनिफिशियरी का और आई ब्लिंक करनी है। जैसे ही आई ब्लिंक करेंगे, फेस स्ट्रेट करेंगे तो जो फेस है वो कैप्चर हो जाता है। तो उसके बाद हमने करना है वेरीफाई फ़ोटो। वेरीफाई फ़ोटो पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम वेरीफाई फ़ोटो पे क्लिक करते हैं तो थोड़ा सा टाइम लगता है। तो उसके बाद अभी हम देख रहे हैं जहाँ पे रीट्राइंग इन 12 सेकेंड्स, ये सेकेंड्स वगैरह दे रहे हैं। तो जे जल्दी ही जे जो फ़ोटो है जे वेरीफाई हो जाएगा। तो उसके बाद अभी हम देख रहे हैं कि जे जो फेस वेरिफिकेशन सक्सेसफुल, फेस मैच एंड आधार रिकॉर्ड, यू मे नाउ कंटिन्यू टू एक्सेस द रिक्वायर्ड सर्विसेज। तो ये फेस वेरिफिकेशन भी हो गया। दैट मीन्स इस केस में FRS और EKYC दोनों हो चुके हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इसी महीने क्या इसी सप्ताह में हमने FRS और EKYC है सभी बेनिफिशरीज का कंप्लीट करना है। उसके बाद ही जो न्यूट्रिशन है वो आ सकेगा। इसलिए जितनी भी जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि ये जो प्रोसेस है फेस कैप्चर और EKYC जे इमीडिएटली आपने मेंटेन करना है। जे कई बार होता है कि आंगनवाड़ी वर्कर्स कहती हैं कि जो बच्चे हैं हमारे पोषण ट्रैकर में हैं लेकिन वो स्कूल में जाते हैं, हमने वहाँ पे जो ऑप्शन है उसमें ऑप्शन में क्या किया है कि इज़ द चाइल्ड गोइंग टू स्कूल में यस किया है। तो क्या उन बच्चों का भी EKYC करना है? यस, उनका भी EKYC करना है, उनका भी FRS करना है। हमने EKYC और FRS जो है वो 100% बेनिफिशरीज़ का करना है। हमारे पास पेंडिंग पहले तो हो चुके हैं, लैक्टेटिंग मदर, प्रेग्नेंट लेडीज़ हो, जो पेरेंट्स हैं गार्डियन 6 months to 3 year। अब 3 to 6 year के जो बच्चे हैं उनके भी जो पेरेंट्स हैं मदर फादर और गार्डियन का जो EKYC है और फेस कैप्चर हो रहा है। तो जी आपसे रिक्वेस्ट है कि इमीडिएटली विद इन 2-3 days, विद इन अ वीक टाइम आप इन्हें कंप्लीट कर दें। तो आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद।